मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगल, मन की वीणा से मेरा कैमरा ही खराब है। चलिए एक बस बस मानार बाजार लगाइए ना लोकेशन, अगर मेरे लाइन आप विद्युपुर से वापस तो नहीं लौटे ना। 17 प्लीज सर। अरे या सर रामाशीष सर दिक्कत है ना सर, वो आज सेकेंड अच्छा राजीव और एनडीए खड़गवासला में इंस्ट्रक्टर है। अच्छा अपने वैशाली वाह बता दीजिए राजीव राजीव ठीक है ठीक है आ जाइए कैसे खूब खिलाया है उसको। ये क्या है पोस्टर बैनर छापे ये भी इंस्ट्रक्टर खड़गवासला में इंस्ट्रक्टर। हमारे संस्थान की खुशनसीब देखिए कि एनडीए में जाने को मेरे शिक्षक हैं, शिक्षक आई ये है विश्वनाथ सिंह जी दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी। इनको मैंने एक खास वजह से बुलाया है, मैं बाद में
start the program. प्रणाम। चाणक्य की नीति हो, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं। महावीर की तपस्या हो, बुद्ध का अवतार हूँ मैं। हाँ, बिहार हूँ मैं। सीता की भूमि हो, विद्यापति का संसार हूँ मैं। जनक की नगरी हो, माँ गंगा का श्रृंगार हूँ मैं। हाँ, बिहार हूँ मैं। चंद्रगुप्त का साहस हो, अशोक की तलवार हूँ मैं। चंद्रगुप्त का साहस हो, अशोक की तलवार हूँ मैं। बिंदुसार का शासक हूँ, मगध का आकार हूँ मैं। हाँ, बिहार हूँ मैं। दिनकर की कविता हूँ, रेणु का सार हूँ मैं। दिनकर की कविता हूँ और इसी बिहार की का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन 22 अक्टूबर 2025 हम सभी के लिए बहुत ही खास है। आज हम अपने सर्व सेवा संस्थान की 8वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक सपना जिसको लेकर इस संस्थान की शुरुआत हुई थी, अब जाके लग रहा है वो सपना पूरी तरह से सच हो गया है, जिससे हम बिहार की संस्कृति परंपरा के साथ मनाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि नाम लेते हैं गणपति जी, सरस्वती माता को याद करते हैं और साथ ही सबसे पहले मैं अपने उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि हम सबसे पहले रैंप लाइट का काम करें। दीप प्रज्वलित का काम सबसे पहले करें तो उपस्थित अतिथिगण प्रिपेयर करेंगे। सुनहरा हो, कर्तव्य पथ पर जीवन का देखेंगे सर सब लोग। एक जोरदार ताली हो जाए। एनडीए इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव को साहित्य के क्षेत्र से डॉक्टर किशोर सिन्हा जी, जिनका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। 1987 से 2025 तक सभी पाठकों, सभी लोगों को इनके द्वारा कई पुस्तकों, समंदर पाठ, इतिहास, मैं यही हूँ, दुर्गा भाभी की क्रांति कथा, इन सबको पढ़ने का मौका मिला, अवसर मिला। साथ ही इन्हें कई सम्मान एवं पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, जिनमें लोक सेवा प्रसारक का गांधी दर्शन पर प्रथम पुरस्कार, जयपुर साहित्य पुरस्कार, हिंदी भूषण सम्मान, साहित्य मानिक सम्मान नेपाल से सम्मानित किया गया है। सर मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। गांधारी की पट्टी नहीं शब्द, यमुनिका उठे तक, माँ है शब्दाती, मंजर मंजर आग लगी है। कुछ इस तरीके से काव्य पाठ, कुछ गद्य, संपादक आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी, इस तरीके से इन्होंने अपनी कई कविताओं, रचनाओं, इन सबसे लोगों को अवगत कराया। इस तरीके से कई सम्मान से सम्मानित आदर किए। आपका स्वागत करती हूँ। एक जोरदार ताली हो जाए। एक बहुत उम्दा उदाहरण
जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। ये आने से रोशक है ये हर घर, खुशियों का कारण से स्वागत है आपका, जो आप आए हैं, जो आप आए हैं। इस तरीके से हम स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम, मन की वीणा से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, करते हैं मिलन के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलन के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। वंदना करेंगे, उनका स्वागत करेंगे कि वो भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे कार्यक्रम में पधारे और इसको सफल बनाए। तो एक नृत्य के माध्यम से सृष्टि आपके सामने गणेश वंदना में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। सृष्टि आपका स्वागत है। उल्लास से भरते हमारा जीवन, गणेश जी की कृपा से सब कुछ है संभव। अनंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, कुंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय गणराज विद्या सदाता, कन्या कुमारो दर्शन में राम देवता। जय देव जय देव। अभिवादन करना चाहूंगी, जिसमें अर्चना झा मैम हर्षवर्धन ठाकुर के नाम से जुड़े हैं, सहते परिवार से। आदरणीय जय गोपाल सर की धर्मपत्नी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं, आप जो कि लंदन से जुड़ी हैं। मुस्कान सिंह परिवार सर, आदरणीय रीमा ठाकुर मैम कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ आदरणीय। तो अब मैं अपने उपस्थित अतिथियों से आग्रह करूंगी कि आप अपने आखिरी वचन हमारे बीच रखें और अपने स्पीचेस सबके समक्ष रखें। Is there honor to a complex and interconnected mix of political, socio-economic, technological and ideological factors that create an environment ripe for radicalization and also recruitment. Terrorism rarely stems from a single cause but rather emerged from a combination of these elements. Terrorism has a long history with the terms terrorist and terrorism. It originated during the French Revolution of the late 18th century, but became the right
widely used internationally and gained worldwide attention in the 1970s during the trouble in Northern Ireland, Moscow conflict, and the Israel-Palestinian conflict. Also, recent example of terrorism acts that आए नहीं कि आए काम को पैसे इतना दे कि टाइम नहीं मिला आपके आने का। anti-Trump critics or the mass killing by Canadians. Other than this, the justification might give the quality impression that the terrorism is reserved purely for anti-Western and Islamic political violence. That is the wrong and dangerous. आज Terrorism is neither an excuse in Islamic or nor ऑनलाइन रहता तो मार देते थे। Terrorism has many and diverse ideological motivations नहीं and a long मार history. मार देंगे नहीं तो बना देंगे काल में बना Of globalization has also talk about the targeting and lending. Forest is a basalt dwelling. Tensions in Jammu and Kashmir and led to a diplomatic and military crisis between India and Pakistan. It also brought investigations and counter-terrorist operations continued, resulting in arrests
contribute to India's defense system. The operation also involved an integrated air defense network, including manned Sika system and Su-23 ML system. Thank you. Jai Hind everyone. I want to show the real part of India, that India stood up freely and on its own 1.8, part without 1.2. any foreign support. Mr. Mistry has clearly mentioned that there is no any foreign involvement or pressure of USA for USA in Operation Sindoor. But India briefed USA. USA knows the actual fact of Pakistan in 9/11's war. In response, USA retaliated by killing Osama, doing several operations in Syria, doing several operations in Afghanistan as well. If USA had right to support their integrity and for making peace in USA, then why India not? But India clearly mentioned that no one had dared to come in between the Pakistan and India's relationship when it comes to the terrorism. Despite being USA's intelligent friend, sharing culture, economics, diplomacy, and arms as well, they are good friends. They are last. I want to say that India is stand freely without any foreign support and without any foreign suppression. Thank you. Reinforce our nation's defense and technology. They are doing it on larger front. War in any form leads behind consequences that reach far beyond the battlefield. How such operations also show the bravery and sacrifices of our armed forces. War had those deep, long-lasting effects. After the operation, Pakistan faced not only the physical destruction caused by war, but also the emotional, social, economic, and political bonds that take years to heal. The operation would not only test the strength of Pakistan's defense forces, but also expose deep challenges within its government and economy. If we talk about economic effects, they made massive financial buy-up. War expenditures severely strained Pakistan's already fragile economy. Millions of rupees were diverted from essential sectors like health, education, infrastructure towards defense and military logistics. They also declined in foreign investment. The instability caused by the war makes a sharp decline in foreign direct investment, that is FDI. Investors withdrew or held back projects due to fears of insecurity and instability. Supply chains were disrupted, leading to price hikes, fuel shortages, and inflation. The cost of living for ordinary citizens increased significantly. They depend on international aid to recover from war damages. Pakistan became more dependent on foreign loans and international monetary aid. This increased its debt burden and reduced economic independence. If we talk about political effects, the war led to growing criticism of Pakistan's leadership and military establishment. Political parties blamed one another for the escalation and overmanagement of the conflict. As always stood strong on their strategy and taking fewer steps from diplomatic actions like interwater activity to brave operations by our Indian Army forces. Even when countries like USA got involved, India continued to focus on peace and self-defense. The attacks and constant conflict have badly affected Pakistan's economy and politics, but India has used these challenges to become stronger and more prepared. Today, our nation is working on new technologies, better intelligence, and a strong global relations to make sure such attacks never harm our people again. And let's remember, peace is our goal, but strength is our strength. India believes in Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Hindustan. A nation that stands united, fearless, and always ready to protect its peace and people. Thank you. On
Keep clapping, everyone. आप किरण राजीव It's an honor to see such dignitaries in our Sansthan. So, thank you so much and most welcome, sir. Yes, let's keep increase in your drawing room. देखेंगे तो कहाँ से? ये आप को कीजिए आप एक सर्विसमैन से ना सेवा निवृत्ति लोग बैठे हैं आप जरूर हमारे ग्रामीण को वही आपकी कथा है इसी से बोलिए सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है कर्नल हिमांशु तिवारी। मैं उत्तराखंड देहरादून को बिलोंग करता हूँ और यहाँ साहब अभी पोस्टेड है कि दूसरी जगह में दिल्ली में उनका घर है बट काम कर रहे हैं वो अपने गांव में, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के अंदर ऐसे जो सोच है वो रही है इंडिया में स्पेशली। मतलब मैं भी जहाँ देहरादून का हूँ पर मेरा जो पिताजी का घर है वो दूसरी जगह है, बट मैं भी आपको बता रहा हूँ मैं 50 साल में हार्डली इंडिया 2 बार जा पाया हूँ। पर जो ठाकुर साहब कर रहे हैं ये बहुत ही एक अव्वल दर्जे का काम है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नोबल कॉज हो नहीं सकती। तो यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के तौर पे या कोई भी डेवलपमेंट के तौर पे जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है ये बहुत काबिल तारीफ है और मैं उम्मीद रखता हूँ जो बच्चे इस इनिशिएटिव के तहत अपना एजुकेशन या अपनी जो जर्नी कर रहे हैं वो यहाँ रह के ही बिहार स्टेट के डेवलपमेंट में काम करें। बिहार से जाने की मेरे ख्याल से सबको एक आदत सी हो गई है, जो मुझे 3 महीने में समझ में आया है दानापुर में रहकर कि जो लोग बिहार के हैं वो पढ़ाई करके एजुकेशन लेके बाहर चले जाते हैं और बाहर से फिर वापस आने का उनका मन नहीं होता है। बट जो मैंने अभी देखा है 3 महीने में मेरे हिसाब से बिहार का डेवलपमेंट भी उतना ही हो रहा है जितना बाकी स्टेट्स का हो रहा है। इस तरह से यहाँ रूल्स बन रही हैं, एजुकेशन का यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। मतलब मेरे को खुद बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी डॉक्टर जो है वो 11th क्लास में है और इससे पहले मैं देहरादून में था तो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम कहते हैं वो बहुत अच्छा है देहरादून में। मैं खुद वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ स्कूल में। बट मुझे जब मैं बिहार में आया हूँ और जब मैंने पटना में अपनी डॉटर को डाला है, लड़की को डाला है पढ़ने के लिए 11th क्लास में, तो मेरे को कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल से इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तभी यहाँ के जो बच्चे हैं इतनी मेहनत करके आगे निकलते हैं और अपना नाम जो है रोशन करते हैं बिहार। बट साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है अपना नाम रोशन करने के अलावा जो स्टेट का नाम है उसको रोशन करना चाहिए। घर वापसी जिसे कहते हैं ना वो बहुत ज़रूरी है। आजकल वो घर वापसी कम हो गई है, बाहर जाता है वो वापस नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूँ जो कल ठाकुर साहब ने इनिशिएटिव लिया है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत तरक्की करें और तरक्की करके बिहार की तरक्की में उनका योगदान हो। सेल्फ तरक्की तो होगी साथ में, पर बिहार की तरक्की बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so very much, sir. कहाँ देखेंगे? हेलो, मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं लेफ्टिनेंट आवाज नहीं आ रही और ये मेरा तीसरी बार मैं विजिट कर रहा हूँ संस्था को। पर आज की तारीख से ये मेरी पहली बार है। 22 अक्टूबर 2 बार डेट करना हुआ नहीं होगा और सर का बोलना मैं मना नहीं कह सकता हूँ। जब बार आता हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम है। तीसरी बार मेरे विजिट में मेरी बात करने वही जोश
जो भी इस संस्था से जुड़े हैं उनमें, और हर बार मैं नए चेहरा देख रहा हूँ इसमें इस संस्था में, तो अच्छा लगता है कि चलो लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं इससे। और क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ, ज़्यादा दूर घर नहीं है मेरा, हाजीपुर है सिंधवाड़ी का, तो मैं समझ सकता हूँ कि जैसे अभी बोला कि संस्था को चलाने में काफ़ी मतलब ये हमें काफ़ी एफर्ट लगता है इस टाइप के संस्था को चलाने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एफर्ट के साथ साथ जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो सर जिस तरह से एफर्ट डाल रहे हैं, बाकी जगह बाकी लोगों को लगता है तो सर और पॉजिटिव लगते हैं, और ये लॉन्ग रन के लिए अच्छी होगी संस्था के लिए, बाकी जगह पे ये पॉसिबल शायद ना हो। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से सर 2 कदम बढ़ रहे हैं, अगर आप 1 कदम में बढ़ेंगे तो जैसे सर का मोटो है गाँव बदलेगा तो देश बदलेगा, वो पॉसिबल हो पाए। तो उसके बारे में बोलूँगा क्योंकि मैं अभी एनडीए में पोस्टेड हूँ, और एनडीए में अभी लास्ट मई 20 को 149 कोर्स पास आउट हुआ है, और अभी नवंबर में अगेन पासिंग आउट सेरेमनी है जिसमें 158 कोर्स पास आउट हो गए। अभी लास्ट 149 कोर्स में फीमेल कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं, उससे पहले 148 कोर्स में सिर्फ मेल कैडेट्स, सिर्फ लड़के की वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, अब लड़कियों की ट्रेनिंग हो रही थी। और मैं कंसिडर करते हूँ अपने आप को लकी, क्योंकि मैं जब से हूँ तब से फीमेल कैडेट्स आए थे वहाँ पर, और उनका फर्स्ट बैच वो भी एक चीज़ देखा है फीमेल और तब तक हमारे बीच जम्मू कश्मीर से जय सर हैं, तो हम उनको सुनते हैं। जिसमें उन्होंने सिखों को सिंह और कौर नाम दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने न्याय, धर्म और इंसानियत के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। उन्होंने के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा। चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा। 1.25 लाख से 1 लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा। 1.25 लाख से 1 लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम धरावा। मैं गंगा मैया को अपना हाथ अर्पित करता हूँ। गंगा मैया की जय, भारत माता की जय। गंगा मैया की जय, भारत माता की जय। कभी अशोक का नर्क नाम का जगह बनाया, तो एक समय ऐसा भारत बनाया जो हिमालय से लेकर मैसूर और हिंदू कुश से ब्रह्मपुत्र तक फैला रहा। अपने समय में उन्होंने एक भारत, धर्म रक्षा, शिलालेख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए हैं। आइए इस एक्ट के माध्यम से हम उनके जीवन परिवर्तन को दर्शाते हैं। हे भगवान, इतने लाखों लोगों को, और ना ही इस तलवार को उठाऊंगा। एक कविता के माध्यम से इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं, जिसे मैंने लिखा है। एक महान वंशज का हुआ, कभी नाम था चंड अशोक, फिर धम्म अशोक में बदलाव हुआ। लाखों लाशें खून की नदियां देख सम्राट स्तब्ध हुआ। युद्ध जीत कर सम्राट मन ही मन में हार। सम्राट अशोक फिर धम्म अशोक में नाम। धन्यवाद। जानते हैं, राजकुमार सिद्धांत ने कठोर तपस्या और ध्यान के बाद बोध गया में मोदी जी के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को निर्वात यानी बहुत तप किया था। उसके बाद गौतम बुद्ध सब पर करुणा और दया करनी चाहिए। हमें
पंकज जी और डॉक्टर रजनी प्रभा आकाशवाणी के विजय से तो आकाशवाणी से काम कर ही चुके हैं, साथ में एक पुस्तक भी डॉक्यूमेंट्री या कुछ ऐसा इनके दिमाग में आ गया है कि पूरी दुनिया को इनके बारे में हाँ ये बनाते डॉक्यूमेंट्री। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के बारे में आप दो शब्द कहिए। और रजनी प्रभा जी हमारे साथ करीब 5 साल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे रह करके बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग भी एक टीम आई थी जयपुर से, तो ये 8 दिन तक अपने माँ के साथ बच्चों के साथ रह करके इन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दिया था आर्ट एंड क्राफ्ट का, जिसका कुछ नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हमारे संस्थान के बच्चे ये बना पाते हैं। ये जयपुर से टीम आई, नमस्कार, जयपुर से टीम आई थी और इन लोगों ने सिखाया और ये देखिए परिणाम आपके सामने ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बड़े हुए देखिए कैसे बच्चे ने बनाया है। ये यहाँ पे ट्रेनिंग दिया हुआ है से बच्चा का है संस्थान अंशिका ये इधर और बेटा ये देखिए इनमें ट्रेनिंग दिए हुए बच्चे हैं। प्लस आपने क्या सीखा? लावापुर की रहने वाली हैं, महनार में परमानेंट घर बना के रह रहे हैं अपने माता पिता के साथ और वहां से संस्थान आकर के इन्होंने ट्रेनिंग लिया था अपनी बहनों के साथ। संस्कारी की ना हाँ, तो ये छोटा सा प्रयास है हमारा। देखिए परिणाम आपके सामने दिख रहा है, बहुत सारे आर्ट इस रूम में आपको आर्ट नजर आ रहा होगा। तो इन्हीं ये वुमन बनाएंगे है ना। सो इन्होंने बहुत सारी कविताएं किताब लिखी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम किए हैं और मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ था 5 साल पहले, तब से हमारे साथ ये संस्थान जुड़ी हुई है। जब भी मैं याद करता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन ये हमेशा मौजूद होती है। क्लासमेट भी खड़े हुए ये साथ में है। और हमारी महिलाओं को अगर कोई सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दे सकता है तो उनका हस्बैंड, जिसकी कमी है घर से बाहर न जतई। अरे मैडम भैया दीदी भाभी सबसे ज्यादा खतरा महिला के घरे में है, घर से बाहर नहीं। जितना भी फेरी लगाकर घर उन्होंने फेरी खोल दिया वो पूरे समाज को बदलाव ला रही है। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो सिर्फ मायके ही नहीं ससुराल में जाकर कोई चीज लाती है, बदलाव लाती है। इनके बारे में जितनी भी बात करूंगा कम है। देश विदेश हर जगह से लोग जुड़ते हैं। ये मोस्ट वांटेड वुमेन कहना तो ठीक नहीं है, बट मोस्ट प्रेफर्ड मोस्ट लाइक लेडी है ये। और ये कविता लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, अखबारों में लिखती हैं, क्या क्या नहीं करती है। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनका एक पुस्तक विमोचन होगा, आप दीजिए इन लोगों के हाथ में, सब लोगों के हाथ में दीजिए। तो मेरे मित्र आप आइए, अपने आओ देवा के बाबू और इनका शुभ चांद आलम। और ये रसिया से कल दिल्ली उतरे परसों और राजधानी ट्रेन में मेरी दोस्ती हो गई इनके साथ। और जब इनके मैंने करामात सुना तो ये पटना में रहते हैं दानापुर में, मैंने इनको बोला कि आप परसों मेरे प्रोग्राम में आइए और ये आ भी गए। चांद आलम जी ये है रूस की राजधानी मॉस्को में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो वहाँ के सैनिकों का यूनिफॉर्म बनाती है वो कंपनी, और उसमें ये सुपरवाइजरी रोल में है, वहाँ के इंचार्ज है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ से ये रूस लेकर के जाते हैं और कम से कम 80,000 रुपया खाना पीना रहना के बाद वो आदमी चाहे 10th क्लास ही पढ़ा लिखा है, 8th क्लास ही पढ़ा लिखा है, 80,000 रुपया मैंने अपने घर पर भेजा है। मैं ऐसे ऐसे चांद को उतार के लाता हूँ जमीन पे। आपका भी स्वागत है। इस चेहरा से कौन वाकिफ नहीं है। 1 लाख इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया होगा तो उसमें 70% इन्हीं के कराएगा। और इनके भी बच्चे सब अभी बाहर हैं, दिल्ली बेंगलोर पटना में रह के सर्विस करते हैं। इनकी धर्म पत्नी, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, शीतल। और आचार संहिता की वजह से मैंने इनको डायरेक्ट कार्ड नहीं दिया था क्योंकि वो पॉलिटिकल वो मना होता है। कल इन्होंने दे दिया अपना समर्थन उमेश कुशवाहा को और मैंने इनको यहाँ बुला लिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा संस्थान किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं रहेगा। यहाँ पे जेडीयू के भी सांसद आते हैं, आरजेडी के भी आते हैं, बीजेपी के आते हैं, कांग्रेस आते हैं
और मैं किसी दल का नहीं हूँ। मैंने बोला हुआ है, लोग सोचते हैं कि कर्नल साहब चुनाव लड़ते इनकी, हम गारंटी करते हैं कि जन्म में हम केवल से वोट मांगेगा अपना, ये बात की गारंटी। और जो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ वो रास्ता में सबको दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा गाँव, एक जो अभी आपने छोटी सी नाट्य प्रस्तुति देखी, कितना बदलाव ला सकता है इतने हजार लोगों के बीच में संदेश जाएगा सोशल मीडिया। साहित्य क्षेत्र के पधारे हमारे कुछ अतिथिगण और हम बहुत एक जोरदार ताली हो जाए। यहाँ आने के लिए और कीमती समय हमें देने के लिए हमारे एक जोरदार ताली फिर से। एक जोरदार ताली फिर से। संदूक सूची का लोकार्पण यहाँ किया जा रहा है सभी माननीय अतिथियों के द्वारा। ये सीखने की बात है, जब भी आप किताब लिखते हैं तो उसका लोकार्पण होता है। यानी इन्होंने जो किताब लिखी प्रिंटिंग प्रेस पे गया, बड़ा मेहनत करे थे, उसके बाद वहाँ पर छपी छई, उसके बाद आके मतलब विमोचन कैसे जाते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए आप। सूची का यहाँ पे लोकार्पण किया जा रहा है और मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी लिखते हैं कि हम ऐसे लेखकों की पुस्तक आए और हमें पढ़ने का सौभाग्य मिले, तो बहुत बहुत इनकी मैं रचनाएं सुनता रहता हूँ, बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी है और ये संस्थान में उपलब्ध रहेगा। सभी बच्चों आप लोग आके जरूर पढ़िए इसको, सभी लोग आगे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं सरोज सेवा संस्थान और कर्नल मनमोहन ठाकुर जी का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने इस सारस्वत समारोह में मुझे आने का अवसर दिया, आमंत्रित किया। और यहाँ मैं नहीं आता तो शायद बहुत कुछ से वंचित रहता है और एक अन्य कार्यक्रम में भाग लेना है, वहाँ भी आवश्यक है जाना। तो समय बहुत है यहाँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन थोड़ी बातें ज़रूर कहूँगा। यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ देखा, सीखा। यहाँ मनमोहन ठाकुर जी की गुरु भक्ति देखी, यहाँ मित्र के प्रति प्रेम भाव देखा, यहाँ अनुजों के प्रति एक वात्सल्य की चेतना देखी, यहाँ शिक्षा को लेकर के जिस तरह से खास तौर से बच्चियों को लेकर और उन्होंने जिस तरह से यहाँ फर्राटेदार इंग्लिश बोली, उससे पता लगता है कि इस इलाके में जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, बहुत कुछ बातें हमें रजनी से जानने को मिली। यहाँ और भी बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे महारुद्र पुस्तकालय का मैं देख रहा हूँ। तो ये इसके पहले तो कर्नल साहब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, बहुत सार्थक बातें कही कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को लेके, यहाँ की बच्चियों को लेके, यहाँ के युवाओं को लेकर के जिस तरह से कर्नल ठाकुर काम कर रहे हैं, और ये काम इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी पोस्टिंग सुदूर श्रीनगर क्षेत्र में है और वहाँ से यहाँ के लिए आके समय निकाल के इन जो नवांकुर हैं उनको पुष्पित पदवित करना और उन्हें दिशा देना, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कर्नल साहब के लिए तालियां तो जरूर बनती हैं। मैं
बहुत जो सीमा पर हमारे रक्षक हैं, प्रहरी हैं, उनका मैं बहुत सम्मान आदर करता हूँ। और मुझे लगता है कि हर देशवासी को करना चाहिए, क्योंकि जब ये सीमा पर जाते हैं और हम सीमा से अपने गृह क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों के बीच आकर काम करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2-3 बातें मैं यहाँ कह के जाना चाहता हूँ। से सेवानिवृत्त हुआ 30-20 में और अभी भी मैं लिखने में संलग्न हूँ। इसके अलावा दूसरा जो मेरा शौक है, अभिरुचि मेरी है, वो है डॉक्यूमेंट्री और फिल्म बनाना। तो 200 के ऊपर मेरी लघु फिल्में और डॉक्यूमेंट्री हैं जो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, कहीं मौका लगे तो आप देख सकते हैं। तो एक तो ये कि जो यहाँ की पुस्तकालय है, उसके लिए मैं अपनी पुस्तकें और बहुत सारी अच्छी पुस्तकें मेरे पास हैं, उनको मैं डोनेट करूँगा। और दूसरा बात मैं ये कर रहा हूँ कि फिर कर्ता साहब जब आएंगे, जब फुर्सत में होंगे, तो इस पूरे जो इनका अभियान है, उस अभियान पर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा। तो ये जो वायदा यहाँ से करके जा रहा हूँ, कर्ता साहब आपको जवाब आदेश के लेकर मैं प्रस्तुत रहूँगा। अब मैं रजनी प्रभा की किताब पर आता हूँ, संजुक्ति। इस संजुक्ति का संपादन, पेज मेकिंग और आवरण, जो आवरण देखते हैं, सब मेरा किया हुआ है। और ये मैं करता हूँ, अपनी किताबों का भी सारा संपादन और आवरण मैं स्वयं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और रजनी जी की जब कविताएं पढ़ने को मुझे मिली तो मुझे बहुत अच्छी लगी कविताएं। इस अर्थ में अच्छी लगी कि एक लिखने का सलीका है रजनी के पास। और ये इनकी अगर ढूंढेंगे आप तो छोटी-छोटी, मैं आपकी पुस्तक को डिजाइन करना चाहता हूँ, तो इन्होंने विश्वास के साथ मुझे ये पुस्तक की पांडुलिपि सौंपी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद के लिए। बिल्कुल अच्छी वाणी की सुव्यवस्थित करते हुए नई पौध को जिस तरह से आकाश दे रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय से मैं देख रहा हूँ कि इस परिंदों के लिए कुंड में पानी कौन रखता है, एक हम है जो संभाले हुए हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। अनेकानेक कार्यक्रमों के बीच एक शाश्वत कार्यक्रम संजुक्ति का आज इस ग्रामीण क्षेत्र में लोकार्पण हुआ। यह लोकार्पण इसलिए महत्वपूर्ण है, शहर में, महानगर में इस तरह के दृश्य तो बराबर दिख जाते हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाके में एक माँ के नाम पर गठित संस्थान के वार्षिकोत्सव के अवसर पर किसी काव्य कृति का लोकार्पण अपने आप में इतिहास है और एक अपने समय की, अपने समाज की विसंगतियों को केंद्र में रखकर नारी विमर्श के हित नए पन्ने खोलने वाली अपने समय की महत्वपूर्ण कवयित्री, जिसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में भाई किशोर सिन्हा जी ने आपको विस्तार से बताया। संक्षेप में ही सूचनात्मक ढंग से, समय का दबाव है, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। सलीके से हवाओं में जो खुशबू सी घोल देते हैं। मैं कर्नल साहब की व्यस्तता देख रहा हूँ, केवल कश्मीर में रहकर हमारे देश की सुरक्षा ही जिस तरह से कार्य करते हुए भारत की मीडिया है, इन्हें पूरा देश सैल्यूट करता है। बहुत और मैं देख रहा हूँ कि बाहर भीतर बहुत कठिन समय, और ऐसे समय में कोई मुस्कुराता हुआ मिले तो समझ लीजिए कि उसके भीतर मनुष्यता भी है, भारतीय संस्कृति भी है, भारतीय संस्कार भी है। और इस ग्रामीण क्षेत्र में साथी भट्टी कल की छांव बचाए, गांव बचाए, गांव बचाए। छूट रहा है भाईचारा, छूट रहा है कुल किनारा, संबंधों की नदी तैर कर मझधारों से नाव बचाए, गांव बचाए। एक विधाता भारत की मिट्टी से पैदा हुआ कोई लाल ही गांव को बचाने का संकल्प ले सकता है। अपना देश भारत केवल उमड़े मस्ती का सागर, एक बूंद पानी का जल में कोई भी हकदार रहे,
सेवा का व्रत लेकर विचरू जग के कोने कोने में, मैं न रहूं न सही, कर मेरा भारत यह पुरनार रहे, कर मेरा भारत ये दुनिया डूब जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। और सर जैसा करते हैं आजकल के ज़माने में, जैसा सर ने कहा ना कि पुराने ज़माने की चीज़ें कौन संभाल के रखता है, तो कुछ लोग ऐसे भी अपवाद होते हैं जो रेकमेंड करने में बहुत ठाकुर जी की तरह होते हैं, जो अपनी विरासत को बचा के रखते हैं, न कि संभाल के रखते हैं, उससे दिनों दिन और ज़्यादा उन्नति और प्रगति के शिखर की ओर अग्रसर करते हैं। तो सर का जो स्लोगन है गाँव बदलेगा देश बदलेगा, इस स्लोगन के साथ हम लोग काम करते हैं। हमेशा सर के ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, उसमें हम लोग जुड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो शिक्षा को छोड़िए, जिन्हें स्वास्थ्य की भी बहुत जानकारी नहीं है कि हमें कैसे अपना काम करना चाहिए, बहुत ही पिछले वर्ष के जो भी बच्चे आते हैं उन सबको भी समाज की मुख्य तरह से जोड़ते हैं। वो बच्चे भी स्मार्ट क्लास से जुड़ते हैं और सामाजिक डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज करते हैं। और फिर मैं देखती हूँ कि अभी संस्थान से हर साल अच्छे पदों पे बच्चे जा रहे हैं, जो सर के मार्गदर्शन का सुखम है। इस संस्थान से जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात है और हर साल सर के आग्रह पे सबसे पहले मैं तैयार रहती हूँ कि इस वार्षिकोत्सव में मैं आऊँगी। और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि सर ने कहा कि रजनी जी शहर में तो विमोचन बहुत होता है, गाँव के लिए पुस्तक लीजिए और ये पुस्तक का पहला विमोचन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे संस्थान में करिए, ताकि वहाँ के बच्चों में एक ललक पैदा हो कि नहीं हम भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। और इसलिए मैं विशेष आभार देना चाहूँगी हमारे बीच आए हैं डॉक्टर संजय पक्कर सर। मैं उनके बारे में आप लोगों को बता दूँ, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं। कई पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, अनगिनत पुस्तकों का संपादन इन्होंने किया है। इनके लगभग आपने डॉक्टर किशोर सिन्हा सर आप पटना से आए, सर ने आपके बारे में बताया है कि आप आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हैं और बहुत ही बचे हुए रंग करते हैं सर। ये नाटक इनके भी जितना इन्हें आनंद आता है उससे ज्यादा देश में, क्योंकि जो आजकल भौगोलिक स्थितियाँ हो गई है, वो आधुनिक आप लोग जब इसे पढ़ेंगे उसमें वही ग्रामीण परिवेश दिखेगा जो आप लोग जीते हैं, वही दुनिया बात करती होगी, वही पिता उसे समझाता होगा, वही लड़का गाँव में नौकरी के लिए दर भटक रहा होगा, वही लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन ठाकुर जी भी मिलेंगे जो बाहर जाके भी अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगी इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। और चूंकि समय का अभाव है इसीलिए सभी का रहने से बहुत बहुत आभार। और सर आपको इस संस्थान में उपस्थित रहेंगे, बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर को जाना है तो करना प्रीतम कुमार झा जंदाहा के हथुन हिंका फजलियो दुरा अमेरिका के थ्रू कैसे अमेरिका के लोग कार्यक्रम में हम तो पता चला कि तो प्रीतम झा हमारे पड़ोसी रहता माने जंदाहा पहुंचलियो अमेरिका के थ्रू। यानी इस वैशाली जिला में ऐसे लोग हैं जो दुनिया में परचम लहरा रहे हैं और हमें पता नहीं है। जंदाहा के हैं प्रीतम झा जी सिंगारा अब वहीं से तीनों भाई मैट्रिक पास कर लियो, थोड़ा बहुत चोरी कर लियो कि बिना चोरी के पहले ना पास करते रहे। वो स्कूल में ऐसा खिड़की रही है, एगो खेत रही, वहाँ पर मास्टर साहब हाई स्कूल की जाकर चीट बन गई रहती ना, हम सब लाइन चेक करने में रही। एक बार पुलिस को पकड़ कर हमारा डाल दे जब तो मेरा भाई के चोरी करवा रही होता है, वो सब कहानी है। लेकिन प्रीतम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे आदरणीय अतिथि के लिए। इस संस्थान की तरफ से इनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। मैं इंटरनेट पे इनका इतना सुनता रहा कि जुड़ा मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। इस मिट्टी ने सर की तरह लाल लिए है और इस सभा में उपस्थित तमाम देवता तुल्य उपस्थित जितने भी हमारे गार्जियन हैं, भाई बहन और हमारे आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ दीप तुम हो मगर झिलमिलाता हूँ मैं, दीप तुम हो मगर
झिलमिलाता हूँ मैं। आदरणीय कर्नल साहब सच में अभी बता रहे थे हमारे सर कि देश के लिए इन्होंने जो किया है वह अतुल्य है, उसका कोई जोर नहीं है। एक कार्यक्रम में हुआ था अमेरिका से, जिसमें सर हमारे साथ थे उस कार्यक्रम में, तो मैंने उसी समय सर के लिए बनाया था। और बहुत लोग कहते हैं कि भारत क्या है, तो दो पंक्तियों में भारत क्या है इसे समझिएगा और कोशिश करिएगा कि एक कलमकार के हाथ में कोई चीज ऐसी है जिसको हम कलम कहते हैं और क्या शिक्षा कर देता है। आइए सुनता हूँ। सागर जिसे वंदन करे, सागर जिसे वंदन करे, पर्वत उतारे आरती माँ भारती, माँ भारती, माँ हर प्राणियों के भाग्य को निज हाथ से जो सवारती। एक बार माँ भारती के लिए जोरदार तालियां। माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। सर जो काम कर रहे हैं क्या बताऊं, मैं अपने आप को इतना महसूस करता हूं धन्य भाग्यशाली कि मैं भी सर के द्वारा यहाँ उपस्थित हो सका। बस दो पंक्ति और कहूंगा इस संस्थान के बारे में और खास करके ऐसे महान माता पिता के बारे में। माँ बाप को जगत में कैसे कोई माँ बाप को जगत में कैसे भुला, जितना भुलाना चाहो जितना सब बनाए, माँ बाप को जगत में कैसे कोई भुलाए। सभी अपने अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार। हमारी दुनिया में है इसका एहसास क्यों नहीं है। तो ये चांद जी एक फैक्ट्री जो रशियन आर्मी के लिए यूनिफॉर्म बनाती है, उसमें ये काम करते हैं सीनियर मैनेजर के तौर पे और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अभी इनका 2.5 बजे प्रोग्राम भी है प्रोग्राम की वजह से, लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट पे तो मैंने अपने संस्थान के बारे में बात किया तो ये बोले मैं जरूर आऊंगा देखने के लिए। और ये इनसे मैं निवेदन करता हूँ, इन्होंने वादा किया भी मुझे रास्ते में कि संस्थान से भी कुछ बच्चों को ये लेकर के बाहर जाएंगे। इनका एक फैक्ट्री दानापुर में भी चलता है जो इंडियन आर्मी के लिए यूनिफॉर्म बनाता है। इनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। और न चाहते हुए भी, क्योंकि मैं खुद ही सेना अधिकारी हूँ तो मैं सेना का प्रचार प्रसार मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी आज का जो थीम बनता जा रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर बनता जा रहा है। ये पेंटिंग आप देखिए, यहाँ पे अगर गौर से देखिए ये वहाँ पर एक घर के साथ बैठी हुई है। मैंने अपने और ये मैंने इसको बनाने में कम से कम 20 दिन का टाइम मुझे लगा और एक मैंने इस तरह से सजोया है, पिरोया है और इसी को मैंने संस्थान के आज के फंक्शन का थीम बनाया है। तो बच्चों ने कार्यक्रम भी दिखाया आप लोग के आने से पहले। तो चांद आलम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आप खाना खा के भोजन करके कर रहे हैं प्रोग्राम के लिए करते हैं, आप दौर में रहते हैं, लेकिन खुद योगदान किया ये छूट जाता है। तो मैं जिन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बनाया, पूरे समाज को रोजी रोटी दिया, रोजगार दिया। विश्वनाथ, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद सिंह की पत्नी, धर्म पत्नी, इनको कौन नहीं जानता, इनका नाम था। आज से 40 साल पहले जब ये 45 साल पहले जब आई होंगी, कितना मेरे बिहार के साथ 40 साल हो गए होते, 40 है ना, 40 अंदाजा कितना मेरा सही है। बचपन से मेरी यादाश्त बिल्कुल जुड़ी हुई है इस गाँव से।
तो हमारा अपना पूरा एरिया के ये हीरोइन हीरोइन इनका जैसे खूबसूरत कोई महिला न रहे। और विश्वनाथ सिंह को कौन नहीं जानता है, उनके हाथ से कम हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी चली हुई। इस यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं दाहिने से लेकर सब पूरे कि ये लोग लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। इस संस्थान मेरा यही छोटा सा प्रयास करता है कि उसको पहचानना है, उसको पहचान देने की कोशिश करता है। हालांकि मेरे पहचान देने से इनकी पहचान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बहुत पहचान नहीं होगी, लेकिन मैं इन महानुभाव के हाथ से इन लोगों को मैं आज आप लोगों के सामने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दूंगा संस्थान की तरफ से, जो एक छोटा सा सर्टिफिकेट होगा, एक दीवार पे लगेगा, आने वाले दिवस को लगेगा कि नहीं हमारे दादा दादी ने ये कुछ किया है। इनमें बच्चों ये महनार क्षेत्र को और महनारी ने वैशाली क्षेत्र को, वैशाली डिस्ट्रिक्ट को जितनी सामाजिक सुरक्षा इस शख्स ने दी है, श्री राम किशोर सिंह, जो इन्होंने महनारी नहीं वैशाली जिला की बहु बेटियों को जो सुरक्षा इन्होंने दिया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और मैं चाहता हूँ कि वजह से नहीं आ पाई, वो मेरे साथ कश्मीर में एक हफ्ता रही, 10 दिन रही, और मैं उनको छुट्टी लेकर के मेरे ऑफिसर लोग कह रहा था सर आपने छुट्टी ले लिया। मैं कहा बिल्कुल, ये मेरे लिए इतने आदरणीय है कि उनके लिए मैंने छुट्टी लिया। इनकी बेटी श्वेता है, वो भी आज नहीं आ पाई बीमार की वजह से, तो लेके पूरा कश्मीर घूमनी हो, माता वैष्णो देवी से लेकर के गुलमर्ग, श्रीनगर और इनका बेटी के कमांडो स्कूल जहाँ के हम इंस्ट्रक्टर रही, सीबीएस में आतंकवाद के खिलाफ बहुत अभियान चल रही है 2017-19, वहाँ जाकर धुआंधार फायरिंग करवाई, एक दिन में निशानेबाज बन गई थी। वो पहाड़ से कैसे रस्सी से उतरना है, चढ़ना है, पहले दिन वो तो ये सारा चीज ट्रेनिंग कराया हम लोग, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं, संस्थान जुड़ा हुआ है, और आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप आइए बैठिए। ये फर्स्ट प्रोग्राम इतना कार्यक्रम में हम काम लगा दो ये एरिया के बदलाव ना दो। देखिए आप लोग का आशीर्वाद रहा, और मेरे साथ में मोहन भी है और राम भी है, तो जिनके साथ में मोहन राम और से ठाकुर इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो कैसे इस एरिया में बदलाव ला सकते हैं ये बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, इनका स्वागत। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे अतिथि के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय आपने हमारे संस्थान को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पिछला 35, 36, 38 साल तालियों से स्वागत करें अतिथियों का। ये महिला सशक्तिकरण का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक जो बोलते हैं सुदृढ़ उदाहरण, वो है श्रीमती शीतल गुप्ता जी, सदैव शादी की पत्नी, धर्मपत्नी हुई है, इनकी 2 बेटियां हैं, और दोनों बेटियां एक बार आप मिलेंगे तो लगेंगे कि नहीं हीरा मोती सब इसी घर में पैदा हुआ है, इतनी मेधावी लड़कियां हैं वो दोनों। साथ में पटना में कम से कम 500-600 बच्चों को, आपने 500-600 लड़कियों को पटना में रख करके इन्होंने एक कॉलेज से जितना भी कॉलेज है वहाँ रख के पढ़ाई है, हॉस्टल चलाती हैं, और इनके हॉस्टल में जाने का मतलब है कि बेटी सुरक्षित है, उसका बात बात नहीं हो सकता है। लेकिन क्या क्या, लेकिन मैं संस्थान में आपके सामने में रखा हूँ क्या क्या बातें, और इनका हॉस्टल वहाँ चलता है, अपना परिवार अपना सब कुछ बढ़िया से चलाते हैं। इनके स्वागत के लिए एक आंटी जी, चाची आओ, गिफ्ट कर रहा हूँ, ये संस्थान में बनता है, ये संस्थान के बच्चे महिलाएं बनाती हैं। एक ब्लॉक पेंटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, आपके सामने टेबल पे लगा हुआ है, यही पे होता है, हैंडमेड जी। इनके लिए और इन लोगों को मैंने नाम दिया है संस्थान सर्व सेवा संस्थान भरूचा, इन लोगों को लाइफ टाइम अचीव के लिए हम आपको सम्मानित करते हैं, एक पहचान देते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक शॉल मिलेगा, इनको मोमेंटो मिलेगा, जो शायद इनके घर में इनके बाल बच्चे लगाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग देखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि रामू भैया आइएगा।
ये मैसेज देना चाहता हूँ समाज को कि अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों को नेग्लेक्ट मत कीजिए। और पिछाड़ा क्यों ट्रेन का स्वागत महिला सशक्तिकरण का उदाहरण इस संस्थान की सबसे बड़े बुजुर्ग माता श्री जिनका सम्मान हमारे संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। एक जोरदार ताली हो जाए हमारे सब्जी ना फैले होगा। जोरदार ताली इनकर उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। मंजू दीदी परिवर्तन किए हैं और सामाजिक सुरक्षा में रामा सिंह हमारे भूतपूर्व सांसद जैसा व्यक्ति कोई नहीं मिला यहाँ पे हमारे पास। जोरदार तालियों से अतिथियों का सम्मान स्वागत करें। यहाँ देखेंगे और श्रीमती जी आगे बाल विवाह से बचाया है। जोरदार के मंडप से उठाकर गिरफ्तार करवा लीजिए, अब बेटी के मंडप से उठाकर नैहर पहुंचा दीजिए वापस। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण का एक खूबसूरत सा ये तो लिख दिया कहते हैं आर्मी के जवान सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सिंपल सोच विचार, लेकिन काम जो करे छुंजे कम से कम सैकड़ों हजारों लोगों के रोजगार दे वाला काम करे। ये है इनके मित्र हैं डॉक्टर विपिन पाठक वो नहीं आ पाए मुंबई में आज, और मुंबई बैंगलोर पटना मुंबई बैंगलोर और कुछ है बोकारो धनबाद सब में बड़ा बड़ा टावर बनवे छुं बिल्डिंग बनवे छुं। तो इनके स्वागत में जोरदार तालियां है ना। और हम लोग कोरोना के टाइम में जब सब बिखर गए थे तब जुड़े थे मुजफ्फरपुर में, और ये 5 साल का सफर है हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनके स्वागत के लिए। निवेदन करता हूँ
मनमोहन ठाकुर को तहे दिल से बधाई देता हूँ और साथ में छोटा सा अंशदान करना चाहता हूँ इस संस्थान को। शायद छोटे संस्थान में जिस बड़े संस्थान होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो भी ताकत मैं दे सकूँ ठाकुर साहब को मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने 51,000 रुपया इस सेवा संस्थान को मैं दे रहा हूँ। मेरे आग्रह है ठाकुर साहब ने मेरा अंश राशि को स्वीकार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 51,000 नहीं है, मेरे 51 साल उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद है। आप 5 साल से मेरे साथ सेवा संस्थान को मेरी आवश्यकता होगी, मैं प्रत्येक बार में कोशिश करूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि को मुहैया करने का प्रयास करूँगा। और मेरी शुभकामना है संस्थान को। सबसे बड़ी बात मैं सबको सैल्यूट करता हूँ बच्चे को जो बहादुर से संस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन संस्थान की सबसे खूबसूरती यह है कि बिना जात धर्म को देखते हुए मजहब से ज़्यादा आपस में मेरे भाव से काम कर रहे हैं। मैं इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर भर्ती कार्यालय के बगल में हमारा आवास हो, एनसीसी में हम 32 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर है 2019-20 में। तो देख लीजिए पूरा दुनिया एकदम डाउन हो गई। सबसे जो कोरोना का कहर हुआ हमारे देश में वो हम सबसे छुपा हुआ नहीं है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और जो लोग हम लोग जीवित हैं आज, इसलिए लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। मैंने एक प्रयोग के तौर पे भर्ती ऑफिसर जनरल बॉबी जसवतिया सेना मेडल थे, वहाँ मेरे अच्छे दोस्त थे, हम लोग साथ में ट्रेनिंग की आए में देहरादून में। मैंने बोला कि मैं ना ऑनलाइन क्लास शुरू करना चाहता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और हमारे गाँव के बच्चों में अंग्रेजी बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। आज आपने देखा कि हमारी बेटियों ने इंग्लिश में पूरा बात किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई केकरा ले अंग्रेजी बोले थे। ये मैं उनके लिए उनको बोला कि आप लोग अंग्रेजी बोलो, क्योंकि माइक पे अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी अब विदेशी भाषा नहीं है। नरेंद्र मोदी भी जब विदेश जाते हैं उनको तो मधुबनी से ही बोलना पड़ा अंग्रेजी में। अंग्रेजी अब विदेशी भाषा नहीं रही, अंग्रेजी अब हमारी भाषा भी है, क्योंकि वो लोग 200 साल हमारे ऊपर राज करके गए हैं। और मेरे संस्थान से कम सैकड़ों बच्चों ने इतने फर्राटेदार अंग्रेजी सीखी है। उसकी उदाहरण एक शिक्षिका है जो आज कंडक्ट कर रही है। और उस दौरान जो हमने मुहिम चलाया, ये 2 अक्टूबर 2025 को हमने 5 साल बिताए, 5 साल 5वीं साल मेरा ऑनलाइन क्लास का निरंतर, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो या छुट्टियां हो, 7:30 से 8:30 सोमवार से शनिवार तक मैं संस्थान से और बच्चों से ऑनलाइन देश विदेश में जुड़ जाता हूँ। उसी दौरान बैंगलोर से मुझे एक कॉल आया और मैं पॉइंट किया था कि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंडियन बोर्ड है, इंडिया में उन्होंने जन्म लिया और अमेरिका में रह करके जा करके बस गए, पढ़ाई लिखाई नौकरी वहाँ का। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अमेरिका में ही जन्म लिया, लेकिन अमेरिका में ही अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन वो दोनों तरह के लोग हृदय से इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो हमने आपके संस्थान के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, पूरी दुनिया में पढ़ा था 2023 में। उन्होंने बोला कि आपका स्टोरी हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में सुना, पढ़ा, और हमने आपके संस्थान को एक सिलेक्ट किया है कि क्यों न एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको प्रयोग किया जाए। कि जैसे अमेरिका में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कहानी के माध्यम से, उसका नाम रखा उन्होंने बोधि यंत्र। बोधि, इसका बोधि था, बोधि वृक्ष कहाँ था, कहाँ है बोधि वृक्ष? बोध गया। सो उसका नाम रखा उन्होंने बोधि वृक्ष, ब्रिज ऑफ स्टोरीज, मतलब कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आधे लोग हो सकता है ना सुन रहे हो मेरी बात, लेकिन अगर मैं उनको कहानी में कनेक्ट करूंगा तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और इसका सफल प्रयोग सरोज सेवा संस्थान में हुआ। 6 वीक में बच्चों ने इतनी महारत हासिल की, हमारे बच्चे होंगे अभी यहाँ पे सभी बैठे हुए, उसमें से जो 6 पायलट बच्चे थे उनको वहां से अवार्ड आया। कहाँ से अवार्ड आया? कैलिफोर्निया से एक सर्टिफिकेट आया। ओके ना, के संस्थापकों को अरेस्ट करने जाना। हमारे गांव के कुछ
समझदार के लिए या क्या के लिए 75 भाई ने कहा था उसको आजीवन की आवाज दिलाने के लिए था। मैं दिल्ली में उस टाइम पोस्ट पे था, लेकिन लोगों ने मुझे रोक दिया। मैंने 2017 में उद्घाटन के दौरान एसबीसी का फोटो वहाँ लगा हुआ है माँ के साथ। इनको हमने भरोसा दिया कि नहीं, हम संस्थान से आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज ये 10+2 कर रही है। और बच्चे भी हैं, साक्षी, साक्षी और नाम अंशु, यही अंशु, साक्षी। देखिए तालियां होती हुई खुशबू, खुशबू कहाँ है? अंशु, अंशु तो है यहाँ। अंशु का सेकंड और दो रह गए, कौन कौन है? अंशु, अनुष्का एंड संध्या। आप लोग ये एक जोरदार ताली हो जाए खूबसूरत से चेहरे के लिए। और कोई है? अब एक ग्रुप फोटो सब लोगों के साथ। आइए इधर आओ बेटा। सरस्वती विद्या केंद्र का खिलाया गया। तो एक छोटी सी बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि कहीं न कहीं जो हम लोगों का सपना था वो इस संस्थान में पूरा हो रहा है। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी जब भी जरूरत हो, कहीं भी किसी तरीके से करण साहब हमें याद कीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, थैंक यू। लगभग डेली मर्डर होता था, लावा को, जिसका नाम साहब हो, डेली अपहरण होता था। यानी आज मैं आतंकवादियों का मुकाबला करता हूँ। मैंने 28 आतंकवादियों को अपने हाथ से पकड़ा है, मारा है, जेल में डाला है, जान से मारा है। मुझे गोली चलाने में मेरा हाथ नहीं कांपता है। यहाँ यही है, उस टेंशन के बीच में जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, 11th क्लास में पढ़ रहा था, उस टाइम पर रामा सिंह का एक अवतार हुआ। 80 के दशक की बात करें, 85-90, रामा सिंह का एक अवतार हुआ। और एक ऐसा अवतार था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसके बाद हमारी माताएं बहनें निर्भीक होकर घर से बाहर निकलने लगी। रोज रात लोग रात को ट्रैवल करने लगे। बस एक ही नाम काफी था, रामा सिंह। कोई भी दिक्कत हो जाओ, रामा सिंह के घर में रहिए, रामा सिंह के साथ। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ और टेलीविजन पर भी बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा कि ये सच्चाई है कि सामाजिक सुरक्षा सब लोगों के बस की बात नहीं है। मैं तो छोटा सा सेनाधिकारी ऐसे पद पे हूँ कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के सिविल प्रशासन और हमारे काम करने का तरीका अलग है। हाँ, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे धमाकेदार काम कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में एक शहर को हमने बचाया था। उस शहर का नाम नहीं लूंगा सुरक्षा कारण से, जहाँ से हमने ऑपरेशन को कंट्रोल किया था। ऑपरेशन सिंदूर एक ही शहर से कंट्रोल हुआ था, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, और उसका कंट्रोल सेंटर का इंचार्ज वही था और पूरे डिस्ट्रिक्ट को बचाया था। अधिकारी अलग से आके मुझे बोले कि सर आपने जो कंट्रोल किया उस रात दिन 3 दिन तक बम कहाँ गिर जाएगा, क्या होगा, लोग दहशत में थे। मैं रात भर सोया नहीं, 72 घंटे कंट्रोल रूम से वहीं से जो पाकिस्तान का ड्रोन 45-50 ड्रोन आए थे हमारे ऊपर, उन सबको नेस्तनाबूद किया, गिराया। अगला 1 महीना तक ड्रोन को हम लोग ढूंढते ही रहे, बटोरते रहे, किसी के साथ मिलता था किसी को, और किसी गांव का इस आदमी ने छोटा सा काम किया, ये अलग बात है। लेकिन आपने जो किया समाज के लिए हम बहुत आभारी हैं और सर्व सेवा संस्थान आपके अच्छे हेल्थ की कामना करता है, आपके पूरे परिवार, इनके बाल बच्चे भी श्वेता है, भावी लीडर है। मैंने तो बोला था कि उसको इस बार इलेक्शन में आने के लिए बड़ी नहीं आ पाई है, लेकिन वो सब हमारे समाज को बहुत सुरक्षा देने वाली महिला है जो आगे बढ़ के बहुत काम करेगी। हम आपको शुभकामना देते हैं। 2 शब्द आपके मुँह से। तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में आए तमाम हमारे सम्मानित अभिभावक मित्रों, माताएं,
इस सरोज सेवा संस्थान के संस्थापक, फौज के जाबाज और जुनूनी अधिकारी कर्नल मनमोहन ठाकुर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना कि देश की सेवा, देश की रक्षा में निरंतर रहने के साथ साथ गांव की चिंता, लोगों की चिंता और समाज की चिंता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पुनः मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इस संस्था के संदर्भ में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस संस्था से हृदय से हमारा जुड़ाव है। कर्नल साहब से पारिवारिक बच्चा लोग अन्ना में लगा हुआ, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। मैं बार बार शुभकामना दूंगा कि कर्नल मनमोहन ठाकुर जी देश की सेवा के साथ साथ समाज, गांव की सेवा में लगे हुए हैं और कहीं कोई स्वार्थ नहीं, अंतर्मन से जो अंतर्मन होता है कि हमारा समाज, हमारा गांव विकसित हो, क्योंकि देश की विकसित देश की बात हम तभी कर सकते हैं जब हम गांव को उन्नत बनाएं, गांव को विकसित करेंगे। तो जो हो सकता है गांव के विकास में, इस राष्ट्र के निर्माण में जो कर्नल साहब की भूमिका हो सकती है, उस पर इनका पूरा फोकस और पूरा बुनियाद उसी पे टिका हुआ। गांव में बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में हो, वृद्धों के सम्मान, कर्नल मनमोहन ठाकुर जी काम कर रहे हैं। पिछले बार भी विधायक जी आए थे, हम बाहर थे इसलिए नहीं आ सके। विधायक जी का आना था, कल रात तक प्रोग्राम था कि आना है, लेकिन कुछ लोग बाहर से आए और कुछ तबियत के अस्वस्थता के कारण हमने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, तो हम आपके बीच आए हैं और यही कहना चाहेंगे आप तमाम अपने प्रबुद्धजनों से कि कर्नल मनमोहन ठाकुर जो इस राष्ट्र के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में जो कार्य कर रहे हैं, सब लोग मिलकर इनका सहयोग करें। और मैं भी कर्नल ठाकुर साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि इस संस्था के प्रति हमारी सेवा लेना चाहे, आप हमसे निश्चित रूप से लें, हमें भी काफी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए तमाम मंजा सिंह बैठे हैं, सीता गुप्ता जी बैठी हैं, सदैव चार जी हैं, जय सिंह जी हैं, हमारे इस संस्था के संस्थापक हैं। पुनः मैं इनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि निरंतर देश की सेवा के साथ साथ समाज की उन्नति में जो आप अपना महत्वपूर्ण कदम मिलाकर, और हमें खुशी होगी कि इस संस्था की सेवा में हम लोगों की भूमिका आप निर्धारित करें और तय करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जय सिंह राठौर आज हमारे मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई रामा भैया जी, बिहार, और मुझे लगता है कि पूरे देश और दुनिया से आए तमाम लोगों को मैं इस मां काली की धरती पर, इस मां गंगे के किनारे बसा हुआ हसनपुर गांव में उनका चंदन बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने कर्नल साहब के लिए एक छोटा सा एक शेर कहना चाहता हूं कि इनके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है, इनके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो इन्होंने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है।
आज मुझे अपने अभिभावकों के समक्ष इतना कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं, अपने आप को इतना, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अपने अभिभावकों के समक्ष, अपने आदरणीय के समक्ष चंद शब्द बोलने का मुझे मौका मिला और खास कर रहे हैं। मैं शिक्षा नीति के लिए एक बात कहता हूं कि मैं प्राइवेट के खिलाफ रहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि शिक्षा जो है प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ये सरकार का मुख्य धर्म है कि शिक्षा सरकार को मुफ्त देना चाहिए, लेकिन जब जब सरकारें फेल होती है, जब जब ऐसी व्यवस्थाएं फेल होती है, तो हमारे पास ऐसे एक नहीं, ऐसे दो बिरले पड़े हैं, दो बिरले बैठे हैं जिन्होंने शिक्षा को एक मजबूत आधार बनाया है और एक मजबूत नाम स्तंभ दिया है हमारे महाराज विधानसभा में। एक हमारे रामा भैया जी है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से कई, पूरे बिहार में कई स्कूल है, कई कॉलेजेस है, और हमारे कर्नल साहब जो इस तरह के पूरे देश में संस्था चला रहे हैं जिससे बच्चों को, उनको निःशुल्क जो है शिक्षा मिल रही है। तो इनके लिए बहुत जोर जोर ताली और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, देखिए हम लोग जब छोटे थे तो 80-70 के दशक में एक गाना आया था, और उस समय जो गाना आया था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो। तो हम लोगों ने तो इन लोगों से सीखा है, हमेशा पग पग सीखा है कि कैसे आगे एक कदम बढ़ाना है, कैसे आगे चलना है, अगर ठोकर भी पाले तो आगे कैसे गिर के सवाल के उठना है। क्योंकि छोटे से स्थान में आज महाराज इतना छोटा सा जगह है, और पहले तो पता नहीं क्या था यहाँ पे। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले पता नहीं हमारा महाराज कहाँ था और कैसा था, और उस जगह से ऐसे लोग निकलकर देश और दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे महाराज के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे ऐसे अभिभावकों का साथ मिल रहा है, जिनको देखकर, जिनके ऊपर जान, जिनको पढ़कर हम लोग आने वाले समय को बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं, आने वाले समय में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इससे जरूरी है इन लोगों को सीखना। जिस तरीके से आज हमारे कर्नल साहब, इन्होंने अपने माता जी के नाम पर ये संस्थान बनाया, और मुझे लगता है कि जीवन में मां का जो स्थान है वो स्थान कोई नहीं उसकी पूरी उसकी भरपाई कर सकता है। और माँ के बारे में क्या ही बोलूं और क्या ही लिखूं, माँ ने तो स्वयं मुझे लिखा है, माँ ने तो सब ऐसे ऐसे लोगों को माँ ने लिखा। तो माँ के बारे में कितना ही बोलूं, जब हम छोटे थे और बचपन में रहते थे, तो जब हमें चोट लगती थी तो माँ हमें अपने गोद में बिठा के हमें चुप कराती थी। जब पहली बार हमें बुखार लगता था तो माँ हमको रात भर, समझिए माता का कितना बड़ा स्थान है, माता रात भर हम लोगों को देखती थी, हम लोग को दवाइयां देती थी। जब चलना सीखते थे तो सबसे पहले माँ मुस्कुराती थी, मेरा बेटा चलना सीखा है। और पूरी दुनिया का जब आपसे विश्वास उठ जाता है तो एक माँ है जो आप पर विश्वास करती है और कहती है कि बेटा तू ये कर, मेरा मन कहता है कि तू कर सकता है, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, वो माँ। तो मैं आज मैं जिस गांव में हूँ उस गांव में माँ का विशेष स्थान हमारे यहाँ माँ काली है, जो समझिए कि पूरे गांव का, पूरे महाराज के अपनी दृष्टि बनाए रखी है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। तो माता काली को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। और माँ के साथ साथ आज जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को जिस तरीके से सम्मान दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बता दूंगा आपको कि इस तरह का जो आयोजन है हम लोग दिल्ली में देखते थे, बॉम्बे में देखते थे, पटना में देखते थे, लेकिन हमारे गांव में भी ऐसा आयोजन हो सकता था, इसकी मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता। उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है, ये अभियान है। इनके लिए मैं इनको यहाँ से इनको सलाम करता हूँ कि सर जैसे आप काम कर रहे हैं निरंतर काम करते रहिए, और हम जैसे छोटे लोग, हम जैसे सामान्य लोग कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े ये भाई आपके सामने में खड़ा रहेगा
और जैसे भी जिस तरीके से आता है मुझे देना मेरे मौला, कि ऐसी नीयत मुझे देना मेरे मौला कि मैं जब भी किसी प्यासे को देखूं तो मैं पानी बन जाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के बाद क्योंकि भाई मैं नेता नहीं हूं, मुझे ज्यादा भाषण नहीं करने आता है, अल्प बुद्धि से जितना मैंने कहा जिसमें थोड़ी अधिकता भी हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे उतना भाषण और बहुत सारी बातें करने नहीं आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा के साथ साथ अब सभी का प्रणाम करता हूँ, सभी को अभिवादन देता हूँ और तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप जिस भी स्थान में हैं, जहाँ भी है, जैसे भी है, अपनी माता को जरूर पूजिए और अपनी माता को सम्मान दीजिए। माता को रोज सुबह उठिए तो सबसे पहला काम कीजिए अपने माँ को प्रणाम कीजिए, उनसे पूछिए जिसके पास माँ नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो लोग खा रहे हैं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें इनकी जो छोटी सी अलग मेहनत का एक परिणाम है और मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह आगे बढ़ते रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे शांति से खड़े हो, बिल्कुल एक लाइन में। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, घबराना नहीं, सबको मिलेगा। हाँ, अरे हो गया। कॉपी दो, कॉपी दो, कॉपी दो। कॉपी और पेन जिसको मिल गया अपनी जगह पे, चलो की बच्चे, कॉपी पेन जिसको मिल गया अपनी जगह पे, कॉपी पेन वाला बड़े बड़े छोटे कॉपी लाओ, कॉपी लाओ, कॉपी कॉपी सभी थोड़ा शांति बना के रखें। एक और सभी
ही मेधावी लड़की हैं, 5 साल से संस्थान से जुड़ी हुई हैं। और आज का दिन जो हमारे संस्था जो चला रहे हैं उसमें छोटा बच्चा हो या लड़की हो सब इसमें जुड़ करने से और उनका भविष्य आगे उज्जवल होगा। मैं लावापुर महाराज पंचायत के जनता दल अध्यक्ष हूँ और जो जन्म लिया है बच्चे सब वो कर्नल साहब की तरह माँ का कोख जो माँ का कोख ठंड हो जाएगा। मेरा भी 2 लड़का है जो अभी देश का सेवा कर रहा है। बड़े लड़के ने कम से कम 10 साल तक वो मेहनत किया है। अभी जिला में भी उसका नाम जानता है तो अभी चापा करके नाम पुकारा जाता है। उसको नौकरी होना कर्नल साहब को पता है। पत्थर पर दूरी जलाना और चापा का नौकरी होना बहुत रुआ की बात है। तो ऐसे से आपने माँ बाप को घर से पैदा बच्चा जन्म लीजिए और देश का सेवा करने में मजा आएगा। और इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। जिस तरह सब कर्नल साहब ने संस्था को चला है अपना माँ का को धन्य कर दिए। हम लोग को इस जगह आकर बहुत आनंद और अच्छा मिला। जो इस संस्था को आगे और बढ़ाते रहेंगे और माँ और बहनों को मैं इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। जगह जमीन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बच्चा को भविष्य बनाइए। जो बच्चा पढ़ लिख कर भविष्य बन जाएगा वही आपका एक निशानी होगा। इसी के साथ मैं अपना वचन शेष करता हूँ। धन्यवाद। व्यवस्था की गई है ठीक है। और ये छोटे बच्चे जो कि रह गए थे और इन्हें कुछ मिला नहीं है तो मैं आदरणीय अतिथियों से आग्रह करूंगी कि इन बच्चों को भेज के सब ये बच्चे रह गए थे सारे बच्चे एक आराम से लाइन से जिन लोग ने ले लिया उनका नहीं है जैसा हो गया वो जाइए